अफ़गानिस्तान में शांति क्यों नहीं रहती और क्या शांति आगे होगी, इस पे क्या विचार, क्या थॉट, क्या व्यू हो सकता है, इस पर बात करेंगे। जहाँ तक हम अगर शांति की बात करें, लगातार वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होते रहे। एक बार मोनार्की यानी राजशाही रही, फिर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव बढ़ गया, यूएसएसआर के सहयोग वाली सरकार रही वहाँ पर, फिर अमेरिका का प्रभाव रहा और अब ये तालिबान का प्रभाव शुरू हुआ है, उभार हुआ है। तो क्या कारण है? बीच में एक ब्रिटिश फेज़ भी गया जब उन्होंने, हालांकि ब्रिटिश आखिर में हार गए 1920-21 के आसपास, पर उन्होंने भी उस समय के भारत में अफ़गानिस्तान को शामिल करने की कोशिश करी। तो क्या कारण है? कारण क्या है कि शांति अफ़गानिस्तान में रहती ही नहीं और सरल, सतही और मीडिया, सोशल मीडिया में चलने वाले के आधार पे आप इसको किसी धार्मिक चीज़ से जोड़ सकते हैं या और कोई चीज़, पर जब आप इसको विधिवत अध्ययन करते हैं, गौर करते हैं, तो इसमें यहाँ मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि उसकी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन इस बात के लिए ज़िम्मेदार है। आप अफ़गानिस्तान का मैप देखिए। अफ़गानिस्तान के मैप में आप देखेंगे कि ये एक तरफ भारत, पाकिस्तान, आप ये मान के चलिए कि भारत और पाकिस्तान एक समय में एक देश रहा, तो इस भूभाग में फिर इधर चाइना, उसके उस तरफ आप चलते हैं तो रशिया, पहले यूएसएसआर था, और इधर मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, यानी जितने भी अरब राष्ट्र हैं वो, इनके बीच में है ये अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान का एक स्ट्रेटजिक लोकेशन होना उसकी अशांति का कारण है। और अब इस हिसाब से तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि फिर तो हर देश किसी न किसी आधार पे ऐसी जगह पर है, तो क्यों वहाँ अशांति नहीं होती। उसके साथ मिला जुला दूसरा प्रभाव भी है, वो है कि वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम का होना। ट्राइबल सिस्टम में एक तरफ जो उनकी भावनाएं होती हैं वो देश, सरकार, इसको लेके होती हैं, मगर वो सबसे मजबूत जो भावना होती है किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में, वो उनकी अपनी ट्राइब, उनकी अपनी जनजाति को लेकर होती है। तो वो जो भावना होती है वो उनको किसी और के साथ जोड़ दे, मगर वो उभार मारती है, बार बार ऊपर आती है। तो ट्राइबल समाज है। अफ़गानिस्तान को जब भी सोचा, समझा, पढ़ा जाता है तो उसे एक मुस्लिम राष्ट्र की तरह देखा जाता है। ट्राइबल वाले पार्ट को ट्राइबल कह के बस हम आगे बढ़ जाते हैं, मगर नहीं, एक जनजातीय देश है वो, पूरा ट्राइबल कंट्री है। वहाँ पर ये कज़ाकिस्तान और इनसे मिले जुले एरियो में उससे संबंध रखने वाली जनजातियाँ हैं। पाकिस्तान से मिले हुए में पश्तून लोगों का असर है। तो ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो इस कारण से मेरे व्यक्तिगत विचार से वहाँ शांति नहीं रहती। इन बड़े बड़े देशों, पूरा मिडिल ईस्ट को देखिए, पिछली बार की भी जब सरकार बनी थी तो सऊदी अरेबिया, यूएई ने और पाकिस्तान ने उनको समर्थन दिया था। गल्फ़ का हाथ था। इस बार कतर इस चीज़ को हमेशा लीड किया है। वहाँ पर इस वक्त जो इंटरेस्टेड हैं वो चाइना और रूस हैं। रूस इसलिए है कि रूस अपना इंटरेस्ट बना के अपने उसकी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं मिल रही है, मगर एक समय में सोवियत संघ रहे देश, उनकी बॉर्डर जो है वो मिलती है अफ़गानिस्तान के साथ। तो मेरी नज़र में ये कारण है कि एक जनजातीय समाज होना और एक ऐसा देश होना जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो बड़े बड़े मजबूत पावर के बीच में है। सबके इंटरेस्ट वहाँ मौजूद हैं। भारत अपने आप को संबद्ध पाता है ऐतिहासिक तौर से। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलती हैं। तो हमारा तो अपना क्लेम है कि अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है।
चाइना अपनी छोटी सी बॉर्डर, और वो भी कौन से प्रांत की, उस प्रांत की जिनजियांग की जहाँ पर उइगर वाला उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है, वो शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ। यूएसएसआर का मैंने आपको बता ही दिया। तो इन सब का इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट का है। तो ये शांति ना होने के कारण इस देश के गरीब होने, मगर मेरा मानना है कि अगर वहाँ पैसा भी आ जाएगा तब भी जनजातीय प्रभाव उनके ऊपर हावी रहेगा और वो उससे बाहर निकलकर संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र के तौर पर नहीं हो सकते। आगे क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान में शांति होगी। 2 साल 5 साल गुजर सकते हैं, पर वहाँ पर स्थायी शांति मैं व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल नहीं देखता हूँ। लंबे समय में 25-50 साल के दौरान व्यवस्थित चल रहा है, एक ही तरह का शासन है, विद्रोह नहीं हो रहे हैं, दूसरे देश उसमें दखल नहीं दे रहे हैं, ये संभव नहीं दिखाई देता। उसका कारण है कि तालिबान किसी भी दृष्टि से इतने सक्षम दूर दूर तक नहीं दिखाई देते कि वो इन बड़े बड़े राष्ट्रों की रणनीति को ध्वस्त कर पाएँ, और उनमें वो क्षमता बिल्कुल नहीं दिखाई देती कि वो अपने जनजातीय प्रभाव को मध्यम कर दें, हल्का कर दें। तो अफ़गानिस्तान में मैं बिल्कुल शांति लंबे समय में नहीं देखता हूँ, किसी भी सूरत में। ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, ये रणनीतिक परिवर्तन है। अमेरिका कभी अपना इंटरेस्ट वहाँ से नहीं कम समझेगा, क्योंकि अगर वो बिल्कुल खुला छोड़ दिया तो चाइना और रशिया आगे बढ़ जाएंगे, अफ़गानिस्तान तक आ जाएंगे, तो फिर उनका मिडिल ईस्ट पे प्रभाव बढ़ना शुरू हो सकता है, जो कि अमेरिका के अभी पक्ष में है। तो इस तरह की जटिल चीज़ें हैं जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में मैं शांति होते हुए बिल्कुल नहीं देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।